ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के अंदर बाहर जीवन और जगत में सर्वत्र विराजमान सर्वांतर्यामी घट घट वासी भक्त वत्सल भगवान के महान गुणों को, उनकी महान कृपाओं को, उनके महान स्नेह को जीवन की, जगत की बहती सरिता में, काल की कलकल में, काल के खंडों में, विभागों में, जगत की वस्तुओं के परिवर्तन में देखने का, समझने का प्रयास करें। कुछ चीजें बाहर होती हैं, उन्हें देखने के लिए कोशिश करनी नहीं पड़ती, वो दिख ही जाती है, वो दिख ही जाती है। कुछ चीजों को देखना पड़ता है, गर्दन घुमानी पड़ती है, देखकर उन पर सोचना पड़ता है। और कुछ चीजें न गर्दन घुमाने पर दिखाई देती हैं और न सोचने पर सहज ही सन्मुख आती है। वो चीजें रहस्य बनी रहती हैं जब उन पर गहराई से चिंतन मनन किया जाता है, जब उन पर गहराई से अनुसंधान किया जाता है, जब उनके लिए ध्यान में बैठा जाता है, शास्त्रों के शब्दों की गहराई में उतरा जाता है, तो शब्द अपने अर्थों को अपनी स्याही से अनावृत करने लगते हैं और एक चित्र खींचने लगते हैं, अदृश्य चित्र जो अदृश्य होता हुआ भी विवेक चक्षु से दृश्यमान होने लगता है, दिखाई देने लगता है। परिवर्तनशील वस्तुओं में भी अपरिवर्तन तत्व को खोजने की जो कला है, वो ही मनुष्य को परिवर्तन के ऊपर अपरिवर्तन से जोड़ने वाली है।
परोक्ष प्रिया ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषा। जो देव हैं, जो दिव्य जीवन जीने वाले हैं, जो दिव्यता की कामना रखते हैं, जो जीवन में ऊंचे उठना चाहते हैं, वो दृश्यमान की अपेक्षा अदृश्यमान से गहरे जुड़कर जीवन को जीना चाहते हैं। जो दृश्यमान जगत में ही अटके रहते हैं, जो संसार की चीजों के पीछे समय की दौड़ में दौड़ लगाते रहते हैं, वो समय के पार और संसार की चीजों के पार, वो परिवर्तन के पार अपरिवर्तनशील उस तत्व से अछूते ही रह जाते हैं। जो परिवर्तनशील संसार और शरीर के पार है, जो खाने पीने की चीजों के, धन वैभव के, वस्त्र आभूषण के पार है, जो सुंदरता के और स्त्री पुरुष के शरीर के आकर्षण के पार हैं, जो संसार के सब संबंधों के और जन्म मृत्यु के पार हैं, उस अपरिवर्तनशील तत्व को जो जीवन में देह धारण करके साधते हैं, वे मनुष्यों के बीच देव कहलाते हैं। वे मनुष्यों के बीच ऋषियों के मार्ग पर चलते हैं। वे संसार को तर्क की तुला में तोलकर सार का ग्रहण करते और निसार का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो बाहर ही परिवर्तनशील संसार के रंगों में मोहित हो जाते हैं, जो इनके छल में और व्यामोह में फंस जाते हैं, जो इनके लोभ में, लालच में, संग्रह में उलझ जाते हैं और इन्हीं में चिपक कर जीवन जीना चाहते हैं, वो वस्तुतः एक अंधकार से दूसरे अंधकार की ओर, उजाले से ज्योति से, प्रकाश से अंधकार की ओर, ठोकरों की ओर, अवनति की ओर प्रयाण करते हैं। इसलिए मनुष्य को साधना के सार को समझना चाहिए कि साधना का सार संसार में वस्तुओं के पीछे, वस्तुओं के संग्रह में प्रवृत्त होना नहीं है। भगवान से संसार की याचना साधना नहीं है। परिवर्तनशील वस्तुओं की कामना साधना नहीं है। जागतिक वस्तुओं के सुख को साधना में पाने की कामना साधना की समझ ही नहीं है। अगर हम फलों जैसा सुख चाहते हैं, अगर हम वस्त्र आभूषण जैसा सुख चाहते हैं, अगर हम मान और सम्मान जैसा सुख चाहते हैं, सांसारिक भोगों और आकर्षणों, इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख की कामना करके अगर हम ध्यान में
साधना में, उपासना में बैठते हैं, तो हमें साधना में, उपासना और ध्यान में शांति नहीं मिलेगी, नहीं हमारा आंतरिक विकास, उन्नति होगी। हम अंदर भी उसी उथल पुथल में रहेंगे जिस उथल पुथल में बाहर होते हैं, जिस उथल पुथल में, अशांति में हम स्वयं को संसार में, सबके बीच में, घर में, परिवार में, भीड़ में, एकांत में, गृह कार्यों में और सामाजिक कार्यों में उलझा हुआ, उतला पुतला पाते हैं। वही स्थिति ध्यान में भी होगी। अगर संसार के सुख के जैसी सुख की कामना को लेकर हम ध्यान में उतर रहे हैं तो, और यदि हम ये समझ चुके हैं कि परिवर्तन के पीछे एक अपरिवर्तनशील तत्व है, परिवर्तन का जो सुख है वो भी परिवर्तनशील है, वो भी अस्थिर है, और कामना को पैदा करने वाला है, और कामना ही समस्त दुखों का मूल है, और दुख भी एक दर्शन है, दुख भी एक किताब है, दुख भी एक पाठ है, दुख भी एक अनुसंधान है, जो उस पर काम करता है, रिसर्च करता है, जो दुख की किताब को, दुख के इतिहास को और दुख के स्वरूप को समझता है, वो दुख से पार हो जाता है, वो दुख से बाहर हो जाता है, वो दुख से, दुख के द्वारा ही, दुख के चिंतन के द्वारा ही तर जाता है। परिवर्तनशील वस्तु का दुख परिवर्तनशील है, वो है और नहीं रहेगा, और नहीं है और लौट कर आएगा। जो परिवर्तनशील वस्तुओं के दुख से बचने के लिए उन वस्तुओं के संग्रह की दौड़ में लगे हैं, वो दुख से बचने के लिए सुख के पीछे भाग रहे हैं, और सुख वस्तुओं की तरह ही अस्थिर है, परिवर्तनशील है, तो सुख भी स्थिर नहीं रहेगा। जैसे दिन और रात बदलते हैं, जैसे प्रहर बदलते हैं, घड़ी और पुल बदलते हैं, जैसे क्षण बदलते हैं, सेकंड बदलते हैं, मिनट्स और घंटे बदलते हैं, सप्ताह और पखवाड़े बदलते हैं, महीने और ऋतुएं बदलती हैं, संवत्सर बदलते हैं, वृक्षों के पत्ते बदलते हैं, वृक्षों की छाया बदलती है। ठीक इसी प्रकार संसार के सब सुख और दुख भी बदलते रहते हैं। ये सुख और दुख जिन वस्तुओं पर आश्रित हैं, वे वस्तुएं भी निरंतर बदलती रहती हैं। परोक्ष प्रिया ही देवाः, लेकिन जो देव हैं वो परोक्ष को, जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा, प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत के आधार, जो कारण तत्व हैं, जो अचलायमान और स्थिर हैं, वो उसका विचार करते हैं,
चलायमान और परिवर्तनशील जगत के पार देखने का प्रयास करते हैं। इस पार देखने की दृष्टि को ही अध्यात्म कहते हैं। इस पार देखने की दृष्टि का विकास ही स्वाध्याय से होता है, चिंतन मनन से, समाधि ध्यान से होता है, कि हम परिवर्तनशील संसार के पार देखें। हम परिवर्तनशील संसार के और शरीर के पार देखें। हम शरीर के और शरीर से मिलने वाले सुखों के, इंद्रिय गोचर सुखों के और उनके विषयों के पार देखें। हम रसना और उसके विषय तमाम प्रकार के षड रसों के पार देखें। हम नेत्र और उसके विषय नाना प्रकार के रूपों के, रूप रंगों के पार देखें। हम शब्द श्रवण शक्ति के पार, जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं शब्द, उन हेतुओं के, उन आधारों के भी पार देखें। हम त्वचा के स्पर्श इंद्रिय के और स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करने से जो सुख मिलते हैं, उन सुखों के पार देखें। उन सुखों के पार देखें। हम रसना से, रसना के स्वाद से, घ्राण से, घ्राण से मिलने वाली गंध सुगंध से, नाना प्रकार के मावा मिष्टान भोज्य पदार्थों के स्वाद के पार देखें। हम संबंधों के, पत्नी के संबंध के, पति के संबंध के, माँ बाप के संबंध के, संतान के संबंध के पार देखें। संबंध के आगे झांकें। संबंध के अंदर देखें। शरीर के संबंध हैं, शरीर के पार दोनों शरीरों में बैठी आत्मा में झांके, तो हम समझ पाएंगे कि बाहर के जगत के भी भीतर एक और जगत है। बाहर के जगत में जीने वाले पशु हैं और मनुष्य हैं, और भीतर के जगत में जीने वाले, बाहर रहते हुए भीतर आंख रखने वाले ऋषि हैं, देव हैं, योगी हैं, महापुरुष हैं। दृश्यमान जड़ है जगत, दृश्यमान भौतिक है जगत, दृश्यमान परिवर्तनशील है जगत, दृश्यमान क्षण क्षण में बदलने वाला है जगत। इसलिए उसका नाम ही जगत रखा, गच्छति इति जगत। लेकिन एक और जगत है जो अपरिवर्तनशील है, जो स्थिर है, जो ठहरा हुआ है। जैसे किल्ली पर सुई घूमती है, किल्ली पर चक्र घूमता है, किल्ली नहीं घूमती, चक्के के पार्ट उस किले पर घूमते हैं। वैसे ही सारी सृष्टि जिस किले पर घूम रही है, हमारा शरीर जिस किले पर घूम रहे हैं, वो किला स्थिर है। वो किला ही आत्मा है, वो किला ही परमात्मा है। वो स्थिर अस्थिर चलायमान संसार का आधार आत्मा और परमात्मा है, जो उन पर दृष्टि गाड़ कर, जो उनके भाव से स्वयं को बांधकर जीवन को जीते हैं, वो जीवन के, जगत के चलायमान संसार के पार अचलायमान स्थिर अपनी
आत्मा को और सब संसार में सर्वत्र अदृश्यमान चेतन तत्व सब जगत के आधार परमात्मा को देखते हैं, जो दृश्यमान जगत में अदृश्यमान विद्यमान विश्वात्मा परमात्मा से अदृश्यमान देह में विराजमान स्वात्मा चेतना को जोड़ लेते हैं। वे मनुष्यों में देव कहलाते हैं। वे मनुष्यों में ऋषित्व की और आगे बढ़ते हैं। वे ही गीता के निष्काम तत्व को जीवन में विकसित करने में समर्थ होते हैं। जो बाहर शरीरों में अटक जाते हैं, शरीरों के विषयों में अटक जाते हैं, जो धन वैभव में अटक जाते हैं, जो बाहर के मान सम्मान और प्रतिष्ठा और स्टेटस में उलझ जाते हैं, वो इस जागतिक बाउंड्री के पार उन तत्वों की ओर बढ़ नहीं पाते। आइए हम अपने जीवन में देवत्व का विकास करें। हम अपने अंतर जगत में और बाहर सृष्टि के इस दृश्यमान जगत की ओट में अदृश्यमान छिपे तत्वों की ओर बढ़े। दृश्यमान शरीर में और इंद्रियों में और विषयों में रमण करने वाले अदृश्यमान चंचल मन की ओर बढ़े। उसको समझें। जिसको आप नहीं समझेंगे वो आपके जीवन में हमेशा समस्याएं पैदा करता रहेगा, और जिसको आपने समझ लिया, जितना समझा उतनी समस्याएं कम कर देगा। अगर पूर्ण रूप से समझ लिया तो पूरी समस्याओं की समाप्ति खात्मा कर देगा। मन को समझोगे तो मन अधिकार में आ जाएगा। बुद्धि को समझोगे तो बुद्धि नियंत्रण में आ जाएगी। इंद्रियों के विज्ञान को समझोगे तो इंद्रियां अपने अधिकार सीमा में समा जाएगी। और आत्मा को समझोगे तो शरीर से उठकर आत्मा में रहने लग जाओगे, आत्मवासी हो जाओगे। जगत से दूर, जगत के भीतर स्थूल से दूर, सूक्ष्म के अंदर चलायमान परिवर्तनशील जगत के भीतर स्थिर परमात्मा को देखोगे तो परमात्मा से जुड़ जाओगे। अगर परमात्मा को नहीं देखोगे तो जगत में ही उलझे और फंसे रह जाओगे। अगर आत्मा को नहीं देखोगे तो शरीर में ही उलझे रह जाओगे। शरीर के विषयों से ही बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर मन पर विचार नहीं करोगे तो तनाव से कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे। शाश्वत शांति नहीं मिल पाएगी। जब तक मन का विषय होगा तब तक सुख बना रहेगा विषय का, जो यद्यपि आत्मा का नहीं, इंद्रिय की ही एक सुखानुभूति की तरंग चित्त में जिसको आत्मा अनुभव करेगा। और अगर मन को समझा तो मन पर अधिकार हो जाएगा।
तो जिसे जिसे हम समझते जाते हैं वो हमारा होता चला जाता है, उस पर हमारा अधिकार होता चला जाता है। वो फिर हमें नहीं चलाता, उसको कंट्रोल, उसको अपने अधिकार में रखने की क्षमता उसके ज्ञान विज्ञान से अपने भीतर विकसित हो जाती। अगर एक व्यक्ति वाहन को न चलाए, न चलाना सीखे, न चलाने का प्रयास करे, तो उस वाहन पर उसका अधिकार कभी भी नहीं होगा। अगर बिना सीखे वो उस पर बैठ जाएगा तो वो एक्सीडेंट जरूर करेगा। हम ठीक शरीर के भीतर के सारे अंतःकरण के करणों को बिना सीखे ही प्रयोग कर रहे हैं उनका। इसलिए हमारे एक्सीडेंट रोजाना हजारों बार होते हैं। हजारों बार हम मन के द्वारा दुख की चोट खाते हैं। हम अपमान सहते हैं, हम द्वेष करते हैं, हम द्वेष का जहर पान करते हैं, हम द्वेष से अपने आत्मा को जलाते झुलसाते हैं और हम तनाव में अपनी खोपड़ी के सारे शांति के तंतुओं को आग लगाते हैं। हम जिस चीज को नहीं जानते वो चीज हम पर शासन करती है। मन को नहीं जानेंगे तो मन हम पर राज करेगा, हमारी आत्मा पर, हमारी इंद्रियों पर मन अधिकार करेगा और हमें नचाएगा। अदृश्य मन, भौतिक मन चेतन को नचाएगा। जैसे इच्छा आदमी को, जैसे इच्छा बंदर को नचाती है, वैसे मन हमें नचाएगा। लेकिन जब हम मन को जान लेंगे तो फिर मन का प्रयोग करना सीख जाएंगे। ज्ञान पूर्वक प्रयोग उन्नति की दिशा में लेकर जाता है, अज्ञान पूर्वक प्रयोग अवनति की राह में लेकर जाता है। अब तक हम मन का प्रयोग अज्ञान पूर्वक करते आए, अंतःकरण का, इंद्रियों का प्रयोग अज्ञान पूर्वक करते आए, इच्छानुसार करते आए, संस्कारों के अनुसार करते आए, वासना के अनुसार करते आए, आदतों के, हैबिटों के अनुसार करते आए। जब हम विज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक इनका प्रयोग करेंगे तो ये हमारे अधीन होंगे। हम इनके नहीं, ये हमारे गुलाम होंगे और हमारे उद्देश्य तक, लक्ष्य तक, मंजिल तक हमें पहुंचाकर फिर हमसे विदा होंगे। जब आप वाहन चलाना जानते हो तो वाहन फिर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, बीच में एक्सीडेंट नहीं करता, रोड से नीचे नहीं उतरता, रोड के ऊपर चलता है, अपनी सीमा में चलता है, मर्यादा को भंग नहीं करता। जब आपके पास वाहन को चलाने का ज्ञान होता है तो ज्ञान पूर्वक चलाया वाहन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता। और जब आपके पास ज्ञान नहीं होता तो वही वाहन आपको गहरे गड्ढों में गिराकर चोटें पहुंचाता है या प्राण से भी, जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। सो आइए, बाहर के जीवन के इतना मत चिपकिए, थोड़ा तो अपने आप को समझदार बनाइए। बाहर की डिग्रियां समझदारी की द्योतक नहीं है। बाहर की डिग्रियों वाले नासमझी के लाखों काम रोज करते हैं। बाहर की डिग्रियों वाले मूर्खता के हजारों काम रोज करते हैं और बड़े गहरे घावों को खाते हैं।
और उन घावों को और गहरे करते हैं, और उन घावों के पीड़ा से कराहते रहते हैं, राग द्वेष का जहर पीते रहते हैं, और दिन प्रतिदिन रोते और बिलखते रहते हैं, सम्मान और सुख के लिए तड़पते रहते हैं, एक दूसरे की ओर आशा भरी आंखों से झांकते रहते हैं, और दीनहीन की तरह, पशु पक्षियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह महान मानव जीवन को जीते हैं। विधाता ने जो खूबी, जो हमें अवसर दिया है, इसका हम सदुपयोग करें, इसको हम ऊंचा उठाएं, इससे हम ऊंची उड़ान भरें, और उन दिव्य तत्वों के विज्ञान का, उन दिव्य तत्वों की गहरी अनुभूति का प्रयास करें। सो आइए, परोक्ष क्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विष, ऋषियों के पथ पर चलें, देवों के पथ पर चलें, परिवर्तनशील जगत के पार अपरिवर्तनशील तत्वों की ओर बढ़े। जिस किसी आसन में आलती पालथी में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को व्यवस्थित करके हथेलियों को गोद में रख के मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, तपस्वियों की तरह अपने अंतर को और अपने शरीर को अनुभव करें। उन महान पुण्यात्माओं के पथ पर चलने का अपने मन में भाव रखें। जितनी ऊंची भावना होगी, उड़ान उतनी ही ऊंची भरी जाएगी। जितनी ऊंची भावना होगी, दृष्टिकोण भी उतना ही ऊंचा अपने भीतर विकसित होगा। और जितनी निम्न भावना होंगी, वैसी ही भावनाएं बनेंगी। इसलिए ऊंची भावना करें, ऋषियों जैसी, तपस्वियों जैसी, मुक्तों जैसी, सिद्धों जैसी, जीवन मुक्तों जैसी भावना करें। पूरे शरीर को, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। शरीर के सब अंग प्रत्यंगों की मांसपेशियों को, अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें। सबको शांत, निर्द्वंद अनुभव करें। सब अंगों को अपने हाल पर छोड़ दें, और जो चिंतन अभी सुना है, उस चिंतन पर स्वयं को एकाग्रचित करें। बाहर से भीतर आने वाले प्राणों को, श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करके धीरे धीरे भीतर लें और अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए शरीर में सत्व गुण का विकास करें। धीरे धीरे लेकर भीतर रोकें। रोक कर दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्यनाद को सुने। भ्रिकुटी में अंतरचक्षुओं को खोल के दिव्य प्रकाश को देखें, और अपने मानस में अदृश्यमान सर्वोत्तम तत्व, परम तत्व परमात्मा को अपनी भावनाओं में, इस जीवन के जगत के निर्माता, शरीर के संसार के सृष्टा, विधाता के निज नाम ओम का मानस जप करें। दिव्यनाद
सुनते दिव्य प्रकाश देखते, प्राणों को लेते छोड़ते रोकते अनुभव करते और मानस में प्रभु नाम का जप करते हुए इनको बीच बीच में सुविधा अनुसार, अपनी अंतर्स्थिति अनुसार, क्रमानुसार रोकते और चलाते, छोड़ते और पकड़ते रहें। और साथ साथ में जो चिंतन अभी हमने किया उस चिंतन से इन अनुभूतियों को जोड़ दें। आत्मा निराकार है जो साकार शरीर में बैठा है। आत्मा अपरिवर्तनशील, शाश्वत, अजन्मा, अमृत है जो इस मरण धर्मा शरीर में, मृत शरीर में, परिवर्तनशील शरीर में, अस्थिर देह में बैठा हुआ है। इस परिवर्तनशील शरीर और संसार का निर्माता, विधाता, अपरिवर्तनशील, विभु, व्यापक वे परमात्मा, विश्वात्मा इसी शरीर में, हृदय के अंदर आत्मा के पास बैठा है। वो भी निराकार, आत्मा भी निराकार। साकार शरीर, साकार संसार, साकार इच्छाएं, साकार पदार्थ। आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार। परिवर्तन सब अंतकरण में, मन में, विचारों में, संसार में, शरीर के अंगों में, शरीर के अंदर के धातुओं में, शरीर के अंदर की अंग प्रत्यंगों और कोशिकाओं में होता है। आत्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। सो इन अपरिवर्तनशील, अदृश्यमान तत्वों का चिंतन करें, जैसा कि अभी मैंने आपसे अनुरोध किया। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट तक ये ध्यानमय चिंतन करें और अपने अंतःकरण को इस ज्ञान, विज्ञान और विश्व के यथार्थ संस्कारों से संस्कारित करें। आध्यात्मिक गहरे रहस्यों में ले जाने वाला ये चिंतन आपको आत्मा और परमात्मा के स्वरूप से जोड़ेगा और संसार की सारी उधेड़ बुन और नाना प्रकार के जगत से मिलने वाले दुखों से पार ले जाने का दृष्टिकोण प्रदान करेगा। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट तक आप इस पर ध्यान में चिंतन करें। ओम। कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार जीवन के और जगत के, आत्मा और परमात्मा के, आत्मा से परमात्मा को और जीवन से जगत को जोड़कर इनके पार, इनके महत्व को, इनको उपयोग में लाकर इनको समझने को जो निर्देश शास्त्र हमें देते हैं कि हम जीवन को प्रयोग में लाकर जीवन को समझें, हम जगत में रहकर जगत को समझें, आत्मा से जुड़कर आत्मा को समझें, परमात्मा से जुड़कर परमात्मा को समझें। जुड़ने का अर्थ चिंतन है। परमात्मा के चिंतन को करके हम परमात्मा को समझ सकते हैं, आत्मचिंतन करके आत्मा को समझ सकते हैं, और जीवन के चिंतन से जीवन को और जगत के चिंतन से जगत को समझ सकते हैं। जिसको हम समझ लेते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं, उससे जुड़ने का लाभ हमें मिलता है। उससे न जुड़ने से, उसे न जानने समझने से होने वाली हानि से हम बच जाते हैं। परमात्मा को न जानने, न उससे जुड़ने से जो जीवन भर दुख और नाना प्रकार की योनियों में जो अनंत कष्ट जीवात्मा को होते हैं, उनसे जीवात्मा बच जाता है परमात्मा को जानने से। और जीवात्मा जब स्वयं को जानता है तो परमात्मा को जानने में उसको सुविधा मिल जाती है। तो जीवात्मा स्वयं को जब जानता है तो वो शरीर को आत्मा मानकर जिन दुखों में निरंतर दुख भोग रहा था, उन सारे दुखों से ऊपर उठ जाता है। सारे विकारों से, सारी वासनाओं से, सारे बंधनों से, सारी अज्ञान की गांठों से आजाद हो जाता है, स्वतंत्रता की सांस लेने लगता है, एक नए दृष्टिकोण को प्राप्त होता है जो उसे चीजों के, वस्तुओं के, जड़ पदार्थों के आर पार उनके स्वरूप को दिखाती है। ऐसी नजर, ऐसा ज्ञान चक्षु, ऐसी दृष्टि उसको प्राप्त होती है। जब जीवन पर विचार करता है तो जीवन का सार निकलकर सामने आ जाता है, और जब जगत का विचार करता है तो जगत उसके सामने अनावृत होकर अपने सब स्वरूपों को प्रकट करता है। और जगत का हो या जीवन का हो, जो सार है वो इतना ही है कि ये सारा जगत, ये जीवन, ये शरीर, ये संसार एक नौका है जो इस आत्मा को अपने अंदर बिठाकर अपने सहारे से, अपने माध्यम से, अपने सेतु से उस परमात्मा तक पहुंचाना चाहती है। यही इस अदिति का, यही इस प्रकृति का, यही इस प्रकृति से बने विधाता की व्यवस्था से संसार का उद्देश्य है। लेकिन इस उद्देश्य के स्वरूप को और इस उद्देश्य को जीने के लिए
पुरुष को चाहिए, साधक साधिका को चाहिए, शरीरों में रहने वाले पुरुष आत्माओं को चाहिए कि वे आत्माएं परोक्ष क्रिया ही देवाः प्रत्यक्ष द्विष, इस देवताओं के जीवन शैली का अवलोकन करें, इसका अनुसरण करें कि वो प्रत्यक्ष के झंझावात में, संसार की चकाचौंध में, संसार के परिवर्तनशील और चंचल संसार के सुखों में न उलझे, संसार में मिलने वाले दुखों से निपटने में ही जीवन को बर्बाद न करे। वो इन दुखों से पूर्ण रूप से छूटने की योजना बनाए, 2 दिन के लिए छूटने के प्रयास में ही न उलझा रहे कि भूख लगी है तो भोजन के इंतजाम करके मैं संतुष्ट होकर चैन से सो जाऊं, प्यास लगी है तो पानी का इंतजाम करूं, निवास की जगह चाहिए तो मकान का इंतजाम करूं, और तन नंगा है तो उसे ढांपने के लिए कपड़ों का आविष्कार या कपड़ों का निर्माण कर, इनमें ही न रहे, क्योंकि ये तो क्षण पल के सुख है, ये तो दिनों के महीनों के सुख है। शाश्वत सुख की खोज करे, और वो शाश्वत सुख आत्मा को जानने से, परमात्मा को जानने से, भौतिक जगत के पार, अचलायमान, अपरिवर्तनशील, अजन्मा, अमृत तत्वों के दोनों चेतन आत्मा और परमात्मा के जानने से हमें प्राप्त हो सकता है। हम उस उपलब्धि को पा सकते हैं और आध्यात्मिक गहरे रहस्यों में उतरकर जीवन के समग्र स्वरूप को समझ सकते हैं। तो जो आपने चिंतन किया, जो आपने अनुभव किया, जो आपने समझा, भगवान के नाम का जप करते हुए, दिव्य नाच सुनते, दिव्य प्रकाश देखते हुए, प्राणों का गमनागमन और उनको रोककर प्राणायाम करते हुए, इन सब के द्वारा इन सब को अनुभव करने वाले आत्मा को और इन सब को रचने वाले, इन सब की व्यवस्था करने वाले परमात्मा को और इन सब के परिवर्तनशील स्वरूप को, जड़ स्वरूप को जो आपने समझा, उसे आत्मसात करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से यही प्रार्थना करें और उस प्रार्थना को जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें, उसके लिए स्वयं को संकल्पित करें कि हे भगवान, हे जगदाधिपति जगदीश्वर, हमें ऐसी समझ दो कि हम देवों के पद चिन्हों पर चले, हम प्रत्यक्ष के इंद्रिय गोचरी संसार के सुखों के पीछे ही न भागें, इनके पार जो अपरिवर्तनशील आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, मुक्ति का स्वरूप और जो परम आनंद का स्वरूप है, उसकी दिशा में आगे बढ़े, ऐसी समझ, ऐसी दृष्टि हमें प्रदान करो। भगवान को हृदय में, आत्मा में, अपने भावों में अनुभव करते हुए उनका धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें, फिर हम शांति पाठ करें। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और जीवन में आत्म उन्नति, आत्म उत्थान के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम। शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।